हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ चैनल सॉल्यूशन। आज हम आपसे एनिमेशन वीडियो में बात करने वाले हैं अलाइलेमिन कैटेगरी का एक और इम्पॉर्टेंट एंटी फंगल ड्रग जिसका नाम है टर्बिनाफिन। ये जो टर्बिनाफिन है वो बहुत ही सिंपल है, उससे काम करने का तरीका भी बहुत ही क्लियर कट है और ये बहुत इजी है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, व्हाइट बोर्ड में आपने देखा ही है, इसके पूरे डिटेल को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी टर्बिनाफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एनिमेशन की मदद से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके सीक्वेंस को। तो ये रहा हमारा फंगल सेल, और इस फंगल सेल में अभी आप कोई भी लेयर नहीं देख पाएंगे, ना सेल मेम्ब्रेन देखिएगा आपको, ना ही सेल वॉल। हम उसके बेसिक बायोकेमिस्ट्री के बारे में इनिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये जो फंगल सेल है इसके पास एक न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फंगल सेल होते हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके यूकैरियोट्स का, और यूकैरियोट्स की पहचान ही है ये न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारा बेसिक फंगल सेल। अब ये जो फंगल सेल है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन को बनाना चाहेगा। सेल मेम्ब्रेन को बनाने के पीछे कई बायोकेमिकल पैरामीटर्स होते हैं, कई बायोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और उनके फलस्वरूप आखिरी में एज अ रिजल्ट सेल मेम्ब्रेन बनते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन इसी फंगल सेल को एक्सटर्नल स्टिमुली से, बाहर से आने वाले केमिकल से अपने आप को प्रिवेंट करके रखता है, और खास करके जो मूवमेंट ऑफ अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है इनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। आपने इसके पहले भी कई एनिमेशन देखे हैं जिसके अंदर आपने एजोल और एम्फोटेरिसिन बी के बारे में देखा है, जो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन पे काम करते हैं। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन पे काम तो नहीं कर रहे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बायोसिंथेसिस का, इस पे अफेक्ट करते हैं। तो चलिए इन्हीं स्टेप्स को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके बायोसिंथेसिस प्रोसेस का, तो स्क्विलीन आएगा। ये जो स्क्विलीन है फिर आगे जाकर के स्क्विलीन इपॉक्सीडेज की मदद से स्क्विलीन इपॉक्साइड बनाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको रेड कलर में दिखा रहा हूं, यहाँ पे स्क्विलीन से स्क्विलीन इपॉक्साइड बना, और इस स्क्विलीन से स्क्विलीन इपॉक्साइड के बनने में मदद कौन कर रहा है? हमारा स्क्विलीन इपॉक्सीडेज। इपॉक्सीडेज के लास्ट में एज लगा हुआ है, और यही चीज आपको दिखा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करने का काम करता होगा। चलिए आगे बढ़ें। स्क्विलीन से स्क्विलीन इपॉक्सीडेज की मदद से बन गया स्क्विलीन इपॉक्साइड। ये स्क्विलीन इपॉक्साइड आगे जाकर बनाएगा लेनोस्टेरॉल, और ये जो लेनोस्टेरॉल है वो आगे जाके बनाएगा अर्गोस्टेरॉल। ये मेन प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आप देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल था हमारा ब्लू कलर का स्क्विलीन, फाइनली ये बना लिया अर्गोस्टेरॉल। ये जो अर्गोस्टेरॉल है वो आगे जाएगा और आपके इसी फंगल सेल का सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। तो इस तरीके से इस सेल मेम्ब्रेन के बनने के कारण से अब आपके जो फंगल सेल था उनके बाहर में एक ग्रीन कलर का लेयर आपको दिख रहा है, ये है इनका सेल मेम्ब्रेन। दोबारा देखते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन था, अर्गोस्टेरॉल की मदद से सेल मेम्ब्रेन बन गया। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है ये आपके फंगल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये सब कुछ फंगस के लिए इंपॉर्टेंट है, फंगस की सुरक्षा के लिए है, लेकिन हमको तो यहाँ पे फंगस को प्रोटेक्ट नहीं करना, हमको फंगस को खत्म करना है। तो ये पूरा प्रोसेस जहां पे स्क्विलीन से लेकर के अल्टीमेटली अर्गोस्टेरॉल बना, और इसी अर्गोस्टेरॉल ने आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाया, तो हमको इसी को अफेक्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे ड्रग टर्बिनाफिन, जिसका एग्जाम्पल आपने देखा अलाइलेमिन कैटेगरी का है। तो ये जो टर्बिनाफिन है इसी एंजाइम दैट इज कॉल्ड स्क्विलीन इपॉक्सीडेज इसको अफेक्ट करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। तो देखिए ये इनहिबिट हो गया। अब जब ये हमारा एंजाइम स्क्विलीन इपॉक्सीडेज नहीं है तो आगे स्क्विलीन इपॉक्साइड कैसे बनेगा? स्क्विलीन इपॉक्साइड नहीं है तो लेनोस्टेरॉल कैसे बनेगा? लेनोस्टेरॉल नहीं है तो अर्गोस्टेरॉल कैसे बनेगा? और जब अर्गोस्टेरॉल ही नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन कैसे बनेगा? और ये सब चीजें नहीं बन रही हैं, हमारे पास बच गया क्या? स्क्विलीन। स्क्विलीन धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था अर्गोस्टेरॉल में, बट सब कुछ तो रुक गया, अब स्क्विलीन ही बच गया। तो कुछ देर बाद धीरे धीरे आगे जाकर के इसी फंगल सेल के अंदर जो स्क्विलीन है इसका लेवल बढ़ने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके राइट साइड में ये दिखा रहा है इंडिकेशन एरो कलर का कि ये अब स्क्विलीन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन ऑफ दिस स्क्विलीन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंगिसाइडल एक्टिविटी, यानी कि ये जो स्क्विलीन अब धीरे धीरे ज्यादा मात्रा में बनते जाएगा, यही रिस्पॉन्सिबल होगा इस फंगल सेल को डिस्ट्रॉय होने में। तो जब काफी मात्रा में स्क्विलीन जमा हो जाएगा तो ये जो फंगल का सेल मेम्ब्रेन था वो रप्चर हो जाएगा, और इस तरीके से जो फंगल था उसकी डेथ हो जाएगी। और फाइनली हमारे टर्बिनाफिन ने एंटी फंगल ड्रग या फंगिसाइडल का एक्टिविटी शो किया। तो ये था सिंपल सा 1-to-1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाते हुए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अलाइलेमिन, और उसके अंदर हमने बात किया टर्बिनाफिन का। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। नमस्कार।